अस्सलाम वालेकुम। इंसान जो है वो दो तरह के होते हैं। एक वो जिनका माइंड जो है, ब्रेन जो है वो ग्रो करना बंद कर देता है, स्टॉप कर देता है और उनको एक नए ब्रेन की, एक नए दिमाग की जो है वो जरूरत होती है। और दूसरे वो जो मसलसल जिनका दिमाग जो है, ब्रेन ग्रो करता रहता है, खुद से नया होता रहता है। और ये तो आप जानते ही हैं कि वही लोग कामयाब होते हैं जो मुसलसल मेंटली ग्रो करते रहते हैं। और अब सवाल ये है कि ये कैसे पता चले कि मेरा जो ब्रेन है वो ग्रो करना बंद कर चुका है, मुझे नए ब्रेन की जो है वो जरूरत है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें ये पैगाम दिया था कि अपने ब्रेन को जो है वो वॉश करो। तो बहुत सारे नाज़रीन ने ये पूछा कि सर हमें कैसे पता चले कि हमारा जो ब्रेन है वो ग्रो करना बंद कर चुका है, स्टॉप हो चुका है और हमें अब एक नए ब्रेन की जो है वो जरूरत है। मोहतरम नाज़रीन, ब्रेन के ग्रो ना करने की 5-6 अलामतें होती हैं और अगर हम उन अलामतों के मतलब जान जाएं तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि हमारा दिमाग जो है वो ग्रो करना बंद कर चुका है या नहीं कर चुका। जाहिर है जिनका दिमाग ग्रो करना बंद कर चुका होता है वो भी कब ये मानते हैं कि उनका जो दिमाग है वो ग्रो करना बंद कर चुका है। तो आइए इन 5-6 अलामतों के मतलब सीखते हैं। तो पहली जो अलामत है इन 6 में से, उसका ताल्लुक जो है वो हमारी ज़ात से है, हमारे अपने मतलब सोच से है। अगर आप ये सुनना अपने मतलब पसंद करते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप सुपर माइंड वाले हैं, आप बड़े ज़हीन हैं, आप ये चाहते हैं कि लोग आपको ये कहें, या आप जो है वो अपनी ज़ाहिरी जो लुक है उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, अपने हदोहाल जो है उसको बहुत ज़्यादा, जो ज़ाहिरी हैं उनको इम्प्रेसिव बनाने के ऊपर तवज्जो देते रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये भी इस बात की अलामत हो सकता है कि आप मेंटली ग्रो करने से जो है वो रुक चुके हैं। वो लोग जो मसलसल मेंटली ग्रो करते रहते हैं वो ना ही तो अपने मतलब ये सुनना पसंद करते हैं कि मैं बहुत ज़हीन हूँ, और ना ही वो अपनी जो ज़ाहिरी लुक है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस करते हैं। तो ये पहली अलामत होती है। और जो दूसरी अलामत है उसका ताल्लुक इस बात से है कि जब हम अपने दोस्तों के कामयाबी के मतलब सुनते हैं तो उस वक्त हमारा रिएक्शन, रद्द-ए-अमल क्या होता है। जब आप सोशल मीडिया से दाएं बाएं से अपने दोस्तों की कामयाबी के मतलब सुनते हैं तो अगर तो आपके दिल में, ज़हन में जेलसी आती है, या आप उनकी कामयाबी से इंस्पायर होने के बजाय डर जाते हैं और आपके ज़हन में ये डर आता है कि ये तो कामयाब हो गए हैं, मैं पता नहीं हो सकूंगा या नहीं हो सकूंगा, तो ये भी इस बात की अलामत होती है कि आप मेंटली ग्रो करने जो है आपने बंद कर दिया है। वो लोग जो मसलसल जो मेंटली ग्रो करते रहते हैं वो अपने दोस्तों की और दीगर लोगों की कामयाबी से इंस्पायर होते हैं और वो ये समझते हैं कि वो भी उनसे सीख कर या उनकी तरह मेहनत कर कर कामयाब हो सकते हैं। और जो तीसरी अलामत है ब्रेन के ग्रो ना करने की, उसका ताल्लुक रिस्क लेने से है। आप अगर ऐसा काम करते हैं, ऐसा काम में हाथ नहीं डालते हैं जिसमें रिस्क होता है, जिसमें आपको पता नहीं होता कि आप कामयाब हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, और उसके बजाय आप उसमें हाथ डालते हैं जो काम आप पहले से जानते हैं, जिसमें कामयाबी यकीनी होती है, और उसी में आप स्टिक होते हैं, तो ये भी इस बात की अलामत होती है कि आप मेंटली ग्रो करने से रुक चुके हैं। ऐसे लोग अमूमन ये जुमला कहते हैं कि मेहनत करने का क्या फायदा जब मेहनत करके भी फेल ही होना है। तो ये जो है ऐसे लोग अमूमन जो है वो रिस्क नहीं लेते। और इसके बरक्स जो लोग मेंटली ग्रो करते रहते हैं वो रोज नया काम करते हैं, रिस्क भी लेते हैं, चैलेंज भी कबूल करते हैं और अननोन रिजल्ट्स की तरफ जो है वो क्या करते हैं, मार्च करते हैं। तो ये तीसरी अलामत है। अब जो चौथी अलामत है नाज़रीन, उसका ताल्लुक इस बात से है कि आप अपने ऊपर तनकीद जो है उसको कैसे समझते हैं। आपके ऊपर जो तनकीद होती है, मुस्बत होती है या मनफी होती है, अगर आप उसे हर्ट होते हैं, जज्बाती हो जाते हैं और तनकीद करने वाले को बुरा भला समझते हैं या कहते हैं, तो ये भी इस बात की अलामत है कि आप मेंटली ग्रो करने से रुक चुके हैं। जो लोग मेंटली ग्रो करते रहते हैं वो तनकीद को वेलकम करते हैं, तनकीद से सीखते हैं और अपने आप को जो है वो
आगे बढ़ाते हैं। और नाज़रीन, ज़हन के ग्रो ना करने की जो पांचवी अलामत है उसका ताल्लुक इस बात से है कि जब आप नाकाम होते हैं या कोई चीज आपकी दस्तरस या रेंज में नहीं आती तो फिर आप कैसे रद्द-ए-अमल देते हैं। आप ये कहते हैं कि मेरा मजाज ऐसा नहीं है, मैं मैथ का आदमी नहीं हूं, मेरी नेचर ये नहीं है, मैं पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकता हूं, मेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं है, मैं इस तरह का आदमी नहीं हूं, मैं ये नहीं सीख सकता हूं। तो ये भी इस बात की अलामत होती है कि आप मेंटली ग्रो नहीं कर रहे हैं। जो लोग मेंटली ग्रो करते हैं मुसलसल, वो कभी भी ऐसे अल्फाज जो है वो नहीं कहते। वो ये समझते हैं कि वो कोशिश करके, मेहनत करके सीख भी सकते हैं और कोई भी जो है वो काम कर सकते हैं। और जो माइंड के, ब्रेन के ग्रो ना करने की छठी अलामत होती है वो ये उसका ताल्लुक इस बात से है कि आप जो है वो मुश्किल काम में अगर पड़ ही जाते हैं तो फिर उस वक्त आप जो है वो क्या करते हैं। मुश्किल काम में पड़ने के बाद जब काम आपको मुश्किल नजर आता है तो क्या आप जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं और काम करते हुए आपके ज़हन में ख्याल आता है कि आप नाकाम हो जाएंगे, यानी नाकामी का ख्याल कामयाबी से ज्यादा आता है। तो ये भी इस बात की अलामत होती है कि आप मेंटली ग्रो करना जो है वो बंद कर चुके हैं। या ऐसे लोग बाज़ औक़ात इस तरह भी करते हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स को भी मैंने देखा है और बहुत सारे टीचर्स को भी देखा है कि जब उनके जो कलीग्स होते हैं, बच्चे होते हैं, जब किसी मुश्किल काम में पड़ते हैं, कोई चैलेंजिंग काम में पड़ते हैं, तो वो चीख उठते हैं कि ये ना करो, वो ना करो, गिर जाओगे, नुकसान हो जाएगा, और रोकने की कोशिश करते हैं दूसरों को चैलेंजिंग कामों से। तो ये भी इस बात की अलामत होती है कि आप मेंटली ग्रो करना जो है वो बंद कर चुके हैं। जो लोग मेंटली ग्रो कर रहे होते हैं वो कभी भी नया चैलेंज कबूल करते हुए बिल्कुल घबराते नहीं है, मुश्किल काम में गिव अप नहीं करते हैं और कोशिश करते हैं कि आखिरी दम तक जो है वो लगे रहें, कामयाब होकर दिखाएं। तो ये 6 अलामतें होती हैं। अगर आप में इसमें से कोई एक अलामत है, 2 है, 3 है, या जितनी ज्यादा हैं, वो उस बात का इतना ही इम्कान है कि आप जो है वो मेंटली, ज़हनी तौर पे एक जगह पे रुक चुके हैं। अब आपको जरूरत है कि आप अपने ब्रेन को साफ करें, रिफ्रेश करें, नया दिमाग जो है वो लेके आए, आगे बढ़ें, अपने आप को इम्प्रूव करें। याद रखिएगा, वही कामयाब होता है जो मुसलसल सीखता है, ग्रो करता है, नए आइडियाज जो है उनको एक्सेप्ट करता है। यही इस दुनिया में कामयाबी का राज है। बहुत शुक्रिया।